friends, in this video I'm going to tell you about the meaning of term called payoff. and payoff का मतलब आपको जानना इसलिए ज़रूरी है ताकि जो अपकमिंग वीडियोस में मैं आपको समझाने वाली हूँ दैट इज़ द कंसेप्ट ऑफ हाउ टू ड्रॉ द पेऑफ ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ फाइनेंशियल डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स, उनको आप इजीली अंडरस्टैंड कर सको. ठीक है, तो पे ऑफ का मतलब आज हम देखेंगे कि क्या होता है. पे ऑफ क्या होते हैं इज अ काइंड ऑफ डायग्राम विच शोज द प्रॉफिट एंड लॉस दैट कैन बी इनकर्ड टू द पार्टीज ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीटली डिपेंडिंग अपॉन द स्पॉट प्राइस ऑफ द अंडरलाइंग असेट एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी. क्या कह रहे हैं सिंपल वर्ड्स में अगर मैं आपको क्लियर करूं, पे ऑफ क्या होता है. पे ऑफ सिंपली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है उस प्रॉफिट या लॉस की जो कि डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट की पार्टीज को होगा उस टाइम पर जब वो कॉन्ट्रैक्ट को क्या करेंगी, एक्सरसाइज करेंगी. ठीक है, देखो गाइस, डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं प्रीवियस वीडियोस में भी आपको क्लियर कर चुकी हूँ कि दो पार्टीज आपस में कॉन्ट्रैक्ट करती हैं कि हम क्या करेंगी, हम एक पर्टिकुलर एसेट को एक्सचेंज करेंगी ऑन अ फ्यूचर डेट एंड एट अ प्री डिटरमाइंड प्राइस. कि फ्यूचर डेट पर और एक पहले से डिसाइड किए गए प्राइस पर जब दो पार्टीज आपस में कॉन्ट्रैक्ट करती हैं एक पर्टिकुलर एसेट को एक्सचेंज करने के लिए, उसे हम बोलते हैं डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स. ठीक है, तो वो होता क्यों है, वो कॉन्ट्रैक्ट इसलिए किया जाता है ताकि वो पार्टीज खुद को प्रोटेक्ट कर सके अगेंस्ट द रिस्क ऑफ फाइनेंशियल लॉस. किस तरह का फाइनेंशियल लॉस, कि जो असेट के प्राइजेस होते हैं मार्केट में वो फ्लक्चुएट करते रहते हैं, वो कभी भी सेम नहीं रहते. दे आर कॉन्टिन्यूसली फ्लक्चुएटिंग डिपेंडिंग अपॉन द फैक्टर ऑफ सप्लाई एंड डिमांड. तो कई पार्टीज क्या होती हैं, वो चाहती हैं कि हम खुद को प्रोटेक्ट कर लें, कि हम सर्टेन हो जाएं कि हमने किस प्राइस पर उस असेट को खरीदना है या बेचना है, और हमें जो है कोई भी अनसर्टेनिटी ना रहे कि मार्केट में उसका प्राइस कुछ भी हो सकता है. ठीक है, तो अगर वो उस रिस्क से खुद को बचाते हैं तो वो क्या करते हैं, फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट में जो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट में उसमें एंटर करते हैं, जहां पर वो पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं कि हम फ्यूचर में किस डेट पर उस पर्टिकुलर असेट को क्या करेंगे, खरीदेंगे या बेचेंगे. एक प्राइस क्या हो गया जो उन्होंने पहले से ही डिसाइड कर लिया कि हम किस पर खरीदेंगे या बेचेंगे. तो एक प्राइस क्या हो गया हमारे पास, एक्सरसाइज प्राइस. जो प्राइस उन्होंने पहले से डिसाइड किया, वो प्राइस जिस पर वो एसेट को खरीदेंगे या बेचेंगे इन द फ्यूचर, उस प्राइस को हम बोलते हैं एक्सरसाइज प्राइस. और दूसरा प्राइस वो है जो एक्चुअल मार्केट में होगा जब कॉन्ट्रैक्ट एक्सरसाइज किया जाएगा, जब कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट किया जाएगा उस टाइम असली में जो मार्केट में उस असेट का प्राइस चल रहा होगा उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे मार्केट प्राइस, या आप बोल सकते हो स्पॉट प्राइस एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी. जैसा कि यहाँ लिखा है स्पॉट प्राइस एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी. एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी मीन्स कि जब कॉन्ट्रैक्ट एक्सरसाइज किया जाएगा, जब एक्सपायरी टाइम आएगा कॉन्ट्रैक्ट का, उस टाइम पर मार्केट में क्या प्राइस चल रहा होगा, उस टाइम पर मार्केट में क्या स्पॉट प्राइस होगा अंडरलाइंग असेट का, उसे हम मार्केट प्राइस भी बोल सकते हैं. ठीक है, तो दो प्राइस हो गए, जिस पर पार्टीज ने कॉन्ट्रैक्ट किया वो एक्सरसाइज प्राइस, और जो मार्केट में चल रहा है वो मार्केट प्राइस. तो अब या तो एक्सरसाइज प्राइस ज्यादा होगा मार्केट प्राइस से या फिर एक्सरसाइज प्राइस कम होगा मार्केट प्राइस से. अब इन दोनों सिचुएशंस में एक पार्टी को प्रॉफिट होगा तो दूसरी पार्टी को लॉस होगा. डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट में दो पार्टीज हैं और डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट रिस्क फ्री कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, इनमें रिस्क इन्वॉल्व होता है. अगर एक पार्टी को प्रॉफिट होता है तो दूसरी पार्टी को लॉस होता है, और रिस्क के जो चांसेस है वो दोनों पार्टीज के लिए सेम होते हैं, क्योंकि दोनों पार्टीज के ऊपर क्या होती है, ऑब्लिगेशन होती है कॉन्ट्रैक्ट को एक्सरसाइज करने की. फ्यूचर और फॉरवर्ड में ऑब्लिगेशन होती है, सॉरी ओनली इन द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ऑब्लिगेशन होते क्योंकि वो एक्सचेंज ट्रेडेड प्रोडक्ट्स होते हैं. फॉरवर्ड में कोई ऑब्लिगेशन नहीं होती क्योंकि वो ओवर द काउंटर प्रोडक्ट्स होते हैं. और ऑप्शंस में हमारे पास एक पार्टी के पास ऑब्लिगेशन होती है और एक पार्टी के पास राइट होता है. तो ये सारे कंसेप्ट्स मैं आपको पहले ही प्रीवियस वीडियोस में क्लियर कर चुकी हूँ. जिन्होंने अभी तक नहीं देखी है वो प्लीज उन्हें रेफर करें, तभी आप इस वीडियो के कंसेप्ट्स को क्या कर पाओगे, इजीली समझ पाओगे. ठीक है, तो मैं क्या बता रही थी कि एक्सरसाइज प्राइस और मार्केट प्राइस दो प्राइस हैं. या तो फ्यूचर में जब मार्केट में जब इन द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एक्सरसाइज किया जाएगा उस टाइम पर या तो एक्सरसाइज प्राइस मार्केट प्राइस से ज्यादा होगा या एक्सरसाइज प्राइस मार्केट प्राइस से कम होगा. अब
कम होगा या ज़्यादा होगा ये डिसाइड करेगा कि प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, और प्रॉफिट होगा तो किस पार्टी को होगा और लॉस होगा तो किस पार्टी को होगा। मतलब इस फैक्टर पर डिपेंड करता है प्रॉफिट और लॉस जो पार्टीज को होगा, और किस पार्टी को होगा और किस पार्टी को नहीं होगा वो भी कंप्लीटली इसी फैक्टर पर डिपेंड करता है। किस फैक्टर पर? द स्पॉट प्राइस ऑफ द अंडरलाइंग एसेट एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। तो इन सारे फैक्टर्स को कंसिडर करके जब हम डिसाइड करेंगे कि किस पार्टी को प्रॉफिट हो रहा है और किस पार्टी को लॉस हो रहा है, और फिर उस प्रॉफिट और लॉस को एक ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे? पे ऑफ बोलेंगे। आई होप सो आपको एक बिल्कुल क्लियरली समझ आया हो कि पे ऑफ क्या होते हैं, कि जहाँ पर हम प्रॉफिट और लॉस को क्या करते हैं? शो करते हैं इन द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर्म, तो उसे हम क्या बोलते हैं? पे ऑफ बोलते हैं। सो इन दिस वीडियो we have discussed the meaning of payoff, and in the upcoming videos we will discuss that how to draw the payoff of different type of derivative contracts. For today it's all, and thank you for watching the video. If you enjoyed the content, do like the video and also share it with your friends, and don't forget to subscribe the channel. Thank you.